न धर्म की राजनीति करते हैं, न जाति की राजनीति करते हैं। हमारे साथ आज काला प्रधान हैं, ये विकास की रणनीति की बात करते हैं। तो मोरखेड़ी गांव से सरपंच हैं काला प्रधान और गांव का विकास करवाना चाहते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं, इन बातों पर चर्चा करेंगे इनसे। नमस्कार प्रधान। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप के जो दर्शक हैं उनसे मैं सबसे राम राम करता हूं। मैं सरपंच मोरखेड़ी से काला गांव में जी न पीने का पानी है, न ही जी निकासी है, न बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्टेडियम है, न ही जी गलियों में सारी टूटी फूटी हुई हैं। क्यों पाइपलाइन दबाई थी उसमें भी वह सारी उखड़ी हुई है। और जी न ही कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है। ठीक जी। और प्रधान जी, जैसा आपने बताया कि पीने के पानी की समस्या है, तो पीने के पानी का खारा आ रहा है या मतलब कम आता है, क्या समस्या? खारा जहर पानी है ऊपर का, नीचे ज़्यादा जाकर देखा नहीं है। गहरा जो बोलते हैं 1400-1500 फुट का वो देखा नहीं है, पर लेकिन जो ऊपर है 100-200-300 तक खराब पानी है। जो 1200+ सप्लाई का पानी आ रहा है वो खारे आ रहे हैं। 1200+ TDS है पानी का। जो हमारा TDS है वो 1200+ चल रहा है मोरखेड़ी गांव का फिलहाल। ये तो बहुत खराब है जी, बहुत खतरनाक है। तो इसके बारे में आप नए अधिकारियों को अवगत करवाया और अधिकारियों से बात नहीं बनी तो आप राजनेताओं तक पहुंचे हो, तो आपने विज्ञापन इसके लिए मैंने पब्लिक हेल्थ के लिए गए थे। वहाँ मैंने पूछा जी, उन्हें बोला अग भाई हमें NCR जो नहर है, मैंने बोला था NCR नहर से पानी ले आएंगे। उसके लिए 10 गाँव का प्रयास कर रखा है। पंपिंग सिस्टम से 10 गांव में पानी मिलेगा। अगर जो सरकार हमारा पूरा समर्थन करती है उसमें हम भी सहयोग करेंगे जो हमारे लायक होगा, और अगर सरकार उसमें साथ देती है तो 10 गांव को पीने का पानी मिल सकता है। 10 गाँव की चर्चा की आपने। हाँ। तो 10 गाँव के जो सरपंच हैं और ग्रामीण हैं 10 गाँव के, वो सहमत हैं इस कार्य से? हाँ जी, होंगे क्यों नहीं। सभी गांव में पानी खराब है, इससे तो वह सब खुश हैं। अगर जब पानी मीठा आ जाता है, सरकार इस पर कोई कदम उठाती है। हम 10 गाँव के सरपंचों ने मिलकर इस काम के लिए प्रयास भी कर रखे हैं। और उन्होंने जब बोला था पब्लिक हेल्थ वालों ने ज़मीन मिल जाए तो हम पानी ले सकते हैं, तो हमने ज़मीन का भी प्रावधान करवा दिया है। और इसके लिए मेरी एक्शन से बात भी हो रही है, SDO से भी बात हो रही है, सापला अनिल है उससे भी बात हुई है। ठीक, हम प्रयास पूरा कर रहे हैं। ये सरकार के हाथ में है, हम अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। गांव में जल निकासी की समस्या, गंदे पानी की समस्या, जल निकासी। हाँ जी, हमारे गांव में पिछले कई सालों से जो आज तक हुई नहीं है। एक तो पानी की निकासी की है, इसमें खेतों में भी भरा रहता है। खेतों में भी भरा रहता है। 500-600 किले खेत खराब रहते हैं हर साल बाढ़ के उससे, और गांव की निकासी भी नहीं है। इसके लिए हमने सरकार से प्रयास भी कर रखा है, अगर वो प्रस्ताव पास करके दे भी रखा है हमें। अभी जो कुछ दिन पहले आंधी और तूफान और बारिश आई थी और कुछ जगह हमने देखा है ओले भी गिरे थे, तो आपके यहाँ पर फसलों में कितना नुकसान है? हमारा यहाँ फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान है। बारिश और आंधी तूफान आने से सारी फसल, गेहूँ की फसल गिर गई है। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। जो ज़्यादा झील के किले हैं उनमें पानी भराव होकर वो पानी गेहूँ गल भी सकता है, खराब हो सकता है। लगभग 50% नुकसान है। 50 से 60%। तो गिरदावरी करवाना चाहते हैं? हाँ, गिरदावरी के लिए मैंने उससे बोला भी है पटवारी साहब से। अगर जब 1-2 दिन में आने की कह रहे थे। ये देखो जी, सरकार से भी गुजारिश है ताकि इसमें हमारा सहयोग करे और जल्द से जल्द गिरदावरी करवाई जाए। प्रधान जी, जैसे खेलों के साथ साथ शिक्षा का भी बहुत महत्व होता है, तो आपके यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है, जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है? सरकारी स्कूल के लिए जी ऐसा है, सरकारी स्कूल हमारा 5वीं तक संस्कृति मॉडल स्कूल है। अब हमने प्रयास कर रखा है 12वीं तक हो जाएगा। इसमें हमने चिट्ठी भेज रखी है ऊपर। अगर जब 12वीं तक हो गया तो शिक्षा के लिए हमें फिर एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी। जो लाइब्रेरी के लिए हमने सरकार को भी ये कह रखा है कि जी लाइब्रेरी खुलवाई जाए। और सरकार की भी मंशा है कि हर गांव में लाइब्रेरी हो, और हमारा भी ज़्यादा प्रयास है।
यहाँ जो हमने देखा है कुछ स्कूलों में अध्यापकों का अभाव है, कई विषयों के अध्यापक नहीं हैं। तो आपके यहाँ पर स्कूल में जो हर विषय के अध्यापक हैं? नहीं, हमारे यहाँ अध्यापक नहीं है, संस्कृत का नहीं है और एक साइंस का टीचर नहीं है, ड्राइंग का नहीं है और शायद मैथ का भी ना हो शायद। हाँ, प्रिंसिपल भी नहीं है, उसके स्थान पर सेकंड बैठते हैं। ठीक, जो जिन जिन विषयों के अध्यापक नहीं हैं तो उनके बारे में आपने अधिकारियों से बात की है कि इन विषयों के अध्यापक यहाँ स्कूल में अपॉइंटमेंट होनी चाहिए? मैंने प्रयास किया था पर लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, इसमें ना कोई कदम उठा रही है। ठीक है, इसके लिए मैं 2-4 बार DO साहब के पास भी गया हूँ, यहाँ से लेटर लिखवा गया स्कूल में और वहाँ पहुँचे भी हैं, पर लेकिन अब तक तो कोई अब टीचर आया नहीं है जी। तो डीओ की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? DO की तरफ तो यही आश्वासन है जी, अगर हमारे पास अभी टीचरों की कमी है पर प्रयास करेंगे जी, हो जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी बहुत महत्व होता है। पहले कहा भी जाता था, एक कहावत कही जाती है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन अब उसका विपरीत हो रहा है, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं, खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं। तो आपके यहाँ पर खेलों की व्यवस्था कैसी है? खेलों की व्यवस्था के लिए एक स्टेडियम चाहिए, स्टेडियम है नहीं गांव में और बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है, अगर सरकार स्टेडियम वगैरह करवाती है तो हमें पूरा जोर लगाएंगे और बच्चों के खेल कूद की तरफ ध्यान देंगे। किस खेल से संबंधित ज़्यादा खिलाड़ी गाँव में? गांव में जी फुटबॉल भी है और वॉलीबॉल का है और वेट लिफ्टिंग का भी है, जो हमारी लड़कियां खेलती हैं उसमें, और फर्स्ट वो भी लेकर नेशनल तक जा रही है और फर्स्ट इनाम भी लेकर आ रही है। तो आपके पंचायती इतनी ज़मीन है कि इस गांव में स्टेडियम बन सके और पंचायत और ग्रामीण देने के लिए सहयोग कर सकते हैं उसको? पंचायती ज़मीन का ऐसा है जी, पहले जो पंचायती ज़मीन थी वो थोड़ा वाइज हो गई और थोड़ा वाइज होने के कारण थोड़े अब पंचायती ज़मीन देना नहीं चाह रहे हैं पंचायत को, और इसमें अड़चन हो रही है, आपस में एक दूसरे से सहयोग नहीं हो रहा पूरा। पर लेकिन मेरा पूरा प्रयास है गांव में सहयोग बनाकर उनसे ज़मीन लेकर और हम स्टेडियम भी और भी बहुत से काम करने की मंशा है और प्रयास भी है। गांव में कुछ गलियां टूटी फूटी भी होंगी तो उनके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? गांव में जो गलियां हैं उनके लिए प्रयास यही रहेगा कि भाई सरकार से पैसा मांगेंगे और टेंडर या जो भी प्रावधान होगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करवा के और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कोई और समस्या जिस पर डिस्कस करना जरूरी है? जी समस्या तो समस्या है जी, इससे ज़्यादा तो और क्या समस्या होंगी। लाइट नहीं है गांव में, जो ये स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। तो स्ट्रीट लाइट के लिए आपने प्रस्ताव भी दिया है? स्ट्रीट लाइट के लिए मैंने प्रस्ताव भी दिया है, जिला पार्षद के भी पास प्रस्ताव भेजा है और अपने पंचायत उसमें मैंने भी वो कराया है, BDO को दिया है। तो देखो सरकार कहाँ तक क्या करवाती है, इसमें तो सरकार का हाथ है। हिम्मते मर्दा मरते खुदा, इस कहावत को सिद्ध कर रहे अपने काला प्रधान मोरखेड़ी से जो समस्याएं बताई, सभी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिल चुके हैं, प्रस्ताव भी दे चुके हैं। अब उन पर समाधान होना बाकी है। ग्राउंड स्तर पर अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। ये चाहते हैं कि इस गांव से जल की निकासी हो, गंदे पानी की, गांव में स्वच्छ पीने का पानी हो और शिक्षा से संबंधित, जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि इस यहाँ जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर एक तो कई विषयों के अध्यापक नहीं हैं और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि उस स्कूल में प्रिंसिपल तक नहीं है। और भी कई समस्या पर चर्चा की, जैसा कि प्रधान जी इस खेलों के क्षेत्र में यहाँ स्टेडियम बनवाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत भी हैं। तो सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे, इनकी समस्याओं पर गौर करते हुए ग्राउंड स्तर पर कार्य शुरू करें। अपने प्रधान जी समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिल चुके हैं और इनकी समस्याओं का समाधान करने का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आश्वासन दिया है। इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा था
उप मुख्यमंत्री साहब को उसको पर इन्होंने सिग्नेचर करके और वेरीफाई करके डीसी साहब को और उन कार्यों को करवाने का आदेश भी दिया है। यह बहुत बड़ी बात है प्रधान जी की कि अपनी समस्याओं को लेकर आज ये डिप्टी सीएम से मिल चुके हैं। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए प्रधान जी और सभी ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत जय राम।